गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारे विद्यालय के द्वारा आपका जो ऑनलाइन टेस्ट लिया गया उसका रिज़ल्ट आपको 2 दिन बाद सौंप दिया जाएगा। इससे पहले मैं आपको इसकी आंसर की प्रोवाइड करवा देना चाहता हूं ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आपकी जो कमियां रह गई थी आप उन्हें दूर कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ का ध्यान रखें, अब मैं आपको जो है इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आगे भविष्य में जो वर्तमान में जो कमियां रही थी वो कोई भी कमी नहीं रह पाई। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो था उसे ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो मैंने काली मिट्टी आपको बताई थी गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो इसमें क्या आएगा? काली मिट्टी गुजरात राज्य में पाई जाती है। कौन से राज्य में पाई जाती है? गुजरात में। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1952 की वन नीति के अनुसार, यानी हमारे देश में 1952 में एक वन नीति बनी थी, उसके अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग में वन होने चाहिए। तो 52 की वन नीति कहती है 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर बना हुआ सुंदरवन डेल्टा है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये आपको बहुत बार करवाया गया, मैप पर भी करवाया गया क्वेश्चन है। भारत का भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भारतीय शासन व्यवस्था जो है, यानी शासन की सारी शक्तियाँ 3 सूचियों में बांटी गई: संघ सूची, राज्य सूची और सोमवती सूची। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, ऑप्शन 1। और बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? ब्रुसेल्स। उसके बाद है संघात्मक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर शासन की समस्त शक्तियाँ संघ और उसे बनाने वाली इकाइयों में बंटी होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। श्रीलंका की जातीय बनावट का वर्णन करें। श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी द्वीपीय देश है जिसे 1948 में स्वतंत्रता मिली और 1956 के अंदर यहाँ पर जो संविधान लागू हुआ तो वहाँ पर सिंहली लोगों को प्राथमिकता दी गई। लगभग 74% जनसंख्या सिंहली और 18% जो है तमिल हैं। तमिलों में भी 2 हिस्से हैं, भारतीय तमिल और मूल श्रीलंकाई तमिल। भारतीय तमिल वो हैं जो औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत से बागानों में काम करने के लिए गए थे और सिंहली लोगों को प्राथमिकता देने के कारण आज भी श्रीलंका के अंदर जो है वो तनाव, अलगाव की स्थिति बनी। एशियाई चित्ते पर एक नोट लिखें। एशियाई चित्ता सतल पर पाया जाने वाला सबसे तेज स्तनधारी है। इसकी स्पीड लगभग 112 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके स्पीड लगभग 112 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके आँखों से लेकर मुंह तक आंसू जैसी धाराएं बनी होती हैं और लगभग 1972 में इसे लुप्त श्रेणी में घोषित कर दिया गया था जब भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। उसके बाद जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? धरती पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतुओं में आपसे जो विभिन्नता पाई जाती है, जैसे धरती पर काई से लेकर विशालकाय वटवृक्ष तक वनस्पति और कीट पतंगों से लेकर विशालकाय हाथी और नीली व्हेल जैसे बड़े बड़े जानवर हैं, इनमें जो आपसी विविधता है, विभिन्नता है, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। और प्रकृति को बनाए रखने के लिए इनमें ये विविधता का होना एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है। मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन पानी के साथ भूमि की ऊपरी परत का बह जाना या वायु के द्वारा उड़ जाना ही मृदा अपरदन है। कारण क्या है? पशुओं को अत्यधिक मात्रा में चराने यानी अति चराई, वनों का अंधाधुंध कटाई, बाढ़, आंधी, ये जो हैं इसके कारण हैं। डियर स्टूडेंट, इतना ही हमारा टेस्ट था। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको मिल जाएगा और कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।